हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। आज कुछ प्लांट्स के नाम शेयर करूँगी जो आप अपने होम गार्डन में लगा कर रख सकते हैं। तो कौन कौन से प्लांट्स हैं, चलिए सबके नाम शेयर करती हूँ। तो पहला जो प्लांट है ये है फ्रेंड्स करी पत्ता का प्लांट। इसे मीठा नीम भी कहा जाता है। हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको गैस की समस्या होती है तो सुबह खाली पेट इसके 10-15 पत्ते धोकर अच्छे से चबा लिया करें। तो कुछ ही दिनों में ऐसा रेगुलर करने से आपकी जो समस्या है वो गैस की वो ठीक होने लगेगी। इसके साथ ही अगर खाली पेट में आप इसके पत्तों का सेवन करते रहते हैं तो इससे और भी फ़ायदे होंगे। वो होगा, अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो वो भी, जो सफ़ेद हो चुके हैं वो तो ठीक नहीं होंगे, लेकिन जो नए बाल निकल रहे हैं वो काले होना शुरू हो जाएंगे। इसको आप कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये आउटडोर प्लांट है, जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलती है उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि आप इसको किसी भी तरह के डिश में खाना बनाते हैं तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस महीने में एक बार गोबर की या वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई करके दें और पानी अच्छे से दिया करें। बस इससे ज़्यादा इसकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस प्लांट की। इसको आप इसकी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इसमें सीड्स बनते हैं, बीज बनते हैं, उससे आप इसको लगा सकते हैं। इसको बड़े से बड़े गमले में लगाएं। मिट्टी या सीमेंट के पॉट में लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मैंने मिट्टी के गमले में लगाया है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये था पहला प्लांट, करी पत्ता। दूसरा जो प्लांट है वो है फ्रेंड्स, ये देखिए, बेहद खूबसूरत पौधों में शुमार है सिंगोनियम। वैसे तो सिंगोनियम्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और ये मोस्ट ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स में से भी एक है। जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स होते हैं उनके नाम में उनके साथ शामिल है उनके लिस्ट में। ये नासा द्वारा अप्रूव्ड प्लांट में से है जो कि सबसे ज़्यादा हवा को शुद्ध बनाता है। इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं। इसकी ड्वार्फ वैरायटीज़ भी होती हैं जो कि बहुत छोटे छोटे पत्तियों वाली भी होती हैं। और इसमें पिंक कलर की पत्तियों वाले भी सिंगोनियम आते हैं, ग्रीन कलर की पत्तियों वाले भी सिंगोनियम्स आते हैं। इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इसके आसपास बहुत सारे पौधे निकल आते हैं। जिस गमले में ये लगा होता है तो वहाँ से भी इसको निकाल कर आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि ये इंडोर प्लांट है, ब्राइट लाइट में भी चल जाता है और सुबह की हल्की धूप जहाँ पे मिले वहाँ पे इस पौधे को रखें तो वहाँ पे इसे हल्की धूप मिलती है तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। एक पौधा लाएंगे तो बहुत सारे पौधे आप कुछ ही महीनों में तैयार कर सकते हैं। इसको पानी और मिट्टी दोनों में ही ग्रो किया जा सकता है और ये बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है इस पौधे की। ये इजी टू मेंटेन, बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट है और इजी टू केयर भी है। बस महीने में एक बार इसमें खाद, गोबर की या वर्मी कंपोस्ट आप डालें तो इससे अच्छी ग्रोथ होती रहती है इसकी। और पानी जब मिट्टी सूखने लगती है तब दिया करें। धूप हल्की दिखाएंगे सुबह की तो इससे ग्रोथ इसकी अच्छी होती है और पत्तियों का जो कलर है, शेड्स है, ये इस तरह से बने रहते हैं। अगर आप इसको कम्प्लीटली धूप नहीं दिखाएंगे, कम्प्लीटली घर के अंदर इंडोर रखते हैं ब्राइट लाइट में, तो इसकी पत्तियों का जो कलर है वो धीरे धीरे बदलने लगता है। जैसे इस तरह के आप इसमें पिंक लाइनिंग आप लोगों को दिख रही होगी पत्तियों में, तो ये धीरे धीरे चेंज होकर पूरी तरह से ग्रीन कलर की पत्तियों में कन्वर्ट हो जाता है। तो धूप दिखाना इसको बेहद ज़रूरी है इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। और पत्तियों का जो वेरिएंस है, सेट से इस तरह से बना रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और हेल्दी ग्रोथ के लिए तो ज़रूरी है ही धूप इन पौधों के लिए। और ये जो प्लांट्स है फ्रेंड्स, एरियल रूट प्लांट्स है। जैसे मनी प्लांट्स की जगह जगह से जड़ें निकल आती है, वैसे इसकी भी जड़ें जगह जगह से निकल आती है। तो इसकी आप कटिंग कर ले जहाँ से जड़ें निकल रही हो, और फिर जहाँ से जड़ें निकलती हैं उसके थोड़े नीचे से इसकी जड़ों को आप जड़ें निकल रही है उसके नीचे से आप इसको काट लें और काट के उसको पानी में डाल दें। कुछ ही दिनों में इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाती है। किसी कांच के बॉटल में पानी, साफ़ पानी में आप डाल के रख दें तो बहुत तेज़ी से इसकी जो ग्रोथ है होना शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। जड़ें बड़ी हो जाएगी तो आप नए प्लांटर पॉट में इसको लगा सकते हैं। साथ ही में एक प्लांट रखा हुआ है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है गिलोय का पौधा। गिलोय का पौधा एक हर्बल पौधा माना जाता है और इसको भी आप खाली पेट में इसका सेवन करने से इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। खाली पेट में क्या, आप वैसे भी अगर आपके पास है तो इसको आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पत्तियों को धोकर, कुछ 1-2 पत्तियां धोकर ही आप डेली अगर खाते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं पेट के
वो दूर होते हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्लांट है। एक अमर बेल इसे कहा जाता है, इसलिए अमर बेल इस पौधे को कहा जाता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म्स में चलने वाला पौधा है। इतना लॉन्ग टर्म्स में चलने वाला पौधा कहा गया है कि ये कभी मरता ही नहीं है। अगर आप इसकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं करेंगे तो भी इसकी पत्तियां निकलती रहती है और इसी तरह से इसकी जो ग्रोथ है होती रहती है। हालांकि सर्दियों में इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है अमर बेल की, गिलोय प्लांट की, और गर्मियाँ आते ही फिर इसमें नई नए इसके जो शूट्स हैं, इसकी पत्तियां हैं, निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप इस पौधे का जो सेवन आप अगर करते हैं इसकी पत्तियों का, तो आप घर के बड़े बुज़ुर्ग सभी कर सकते हैं, बच्चे। तो आजकल आप लोगों ने देखा ही होगा कि पतंजलि का भी गिलोय का काफ़ी लिक्विड फॉर्म में जो है सिरप मिलता है, जो आप डेली बेसिस पे पी सकते हैं। उससे भी हेल्थ में काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है अगर आप किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं तो। और ख़ास तौर से ये कोरोना के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्लांट प्रूफ हुआ था, बहुत ही ज़्यादा वरदान की तरह था, बून प्रूफ हुआ था, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जिसने इसका सेवन किया था अच्छी तरह से डेली बेसिस पे, उसका वो कोरोना की बीमारी से भी आज़ाद पाली, मुक्ति पाली उन्होंने। तो बहुत ही अच्छा एक आयुर्वेदिक प्लांट है, आप लोग भी अपने घर में लगाएं। अगर नहीं लगाया हो तो इसको आप कटिंग से लगा सकते हैं। कम्प्लीटली आउटडोर प्लांट है, धूप में ही बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इस पौधे की, गिलोय की। तो ये था गिलोय, इसको आप छोटे से प्लांटर पॉट में भी लगा कर रख सकते हैं। और ये जो प्लांट है गिलोय का फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको कटिंग से मैंने ग्रो किया है, ये इसकी कटिंग लगी हुई है, मोटी सी कटिंग है, और ये इसमें पत्तियां निकलना स्टार्ट हो गई हैं। तो इसके कुछ और भी पौधे मैंने लगाए हुए हैं, दूसरी बालकनी में है, वो किसी और दिन आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए, तो ये था गिलोय। इसके अलावा जो प्लांट है वो है फ्रेंड्स, ये देखिए, वो है अरेका पाम। अरेका पाम तो सबसे बेहतरीन पौधों में से एक है ऑर्नामेंटल हाउस के रूप में, और इजी टू मेंटेन, इजी टू केयर प्लांट के रूप में इसकी ज़्यादा देखभाल करनी नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहती है। गर्मियों में बहुत अच्छे तरह से ये ग्रो होता रहता है। इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, और जिस गमले में लगाया होता है कुछ ही सालों में उसके आसपास चारों तरफ पौधे भर आते हैं, तो उसको निकाल के फिर आप अलग से नया पौधा तैयार कर सकते हैं। जब भी इसकी आप रिपोर्टिंग करें तो शेडेड एरिया में करें, धूप में ना करें, शाम के वक्त करें। और इस प्लांट को बहुत हल्के हाथ से इसकी जड़ों को अलग करने की ज़रूरत होती है। जो नया छोटा पौधा निकलता है वो थोड़ा बड़ा हो जाए तभी उसको निकाला करें अलग, हल्के हाथों से निकाला करें, नहीं तो जड़ें टूटती हैं तो प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है और शॉक में भी चला जाता है, और फिर प्लांट तो ख़राब हो ही जाता है जब शॉक में जाता है। तो ये बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, इसमें जो है फूल नहीं आते हैं, और इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी होती है और सबके नाम भी अलग अलग होते हैं। इसको अगर आप लगा रहे हो तो बड़े से बड़े गमले में लगाया करें, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। कुछ ही दिनों में, जो कुछ ही महीनों में आपका जो गमला है, जिस गमले में आपने प्लांट को लगाया है, आप देखेंगे कि साल भर के अंदर आपके प्लांट के मिट्टी में बहुत सारे जड़ों के आसपास बहुत सारे ढेरों पौधे निकल आए हैं। तो इससे बहुत सारे पौधे जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। हालांकि सीड से ग्रो करना इस पौधे को बहुत मुश्किल होता है, ये काम नर्सरी वाले ही कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि एक्सपर्ट होते हैं, उनका वो काम होता है, तो इसीलिए वो ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। और ये जो प्लांट है इंडोर प्लांट भी है, आउटडोर प्लांट भी है, अरेका पाम। इसको आप धूप थोड़ी सुबह की हल्की दिखाएंगे तो इससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसकी धूप नहीं मिलेगा इसको तो इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है। इसकी पत्तियाँ, जो पत्तियों का कलर है वो फीका पड़ता जाता है। अगर इसकी पत्तियों का कलर डार्क ग्रीन आप लोग बनाए रखना चाहते हैं तो इसमें एक बड़ा चम्मच एप्सम सॉल्ट डालें, महीने में 2 बार, और पानी डालें। इसके अलावा आप NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको लश ग्रीन बनाए रखने के लिए। 1 चम्मच NPK और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, दोनों को एक साथ मिलाकर 1 लीटर पानी में स्प्रे बॉटल में डालें और पूरे प्लांट पे स्प्रे कर दें। तो इससे ये जो प्लांट है बहुत लश ग्रीन बना रहता है और हेल्दी भी बना रहता है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और ये ख़राब नहीं होता है। इसको धूप अगर दिखाते रहते हैं, 2-3 घंटे की भी हल्की धूप भी मिल जाती है इस पौधे को, तो इसकी जो ग्रोथ है प्लांट की बहुत अच्छे तरीके से होती है। और ये जो पाम है अरेका पाम है फ्रेंड्स, और इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी होती है, कैनेटिया पाम, फिनिक्स पाम, चाइना पाम, बहुत सारे पाम्स होते हैं। तो
इन पौधों को आप अपने घर पे लगा कर रख सकते हैं। कभी कभी हम लोगों को इन पौधों के बारे में नहीं पता होता है, नाम ही नहीं पता होता, तो हम लोग सर्च भी नहीं कर पाते हैं कि इसकी देखभाल कैसे करें, तो मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप कोई पौधा ख़रीदने जाते हैं तो उसका नाम ज़रूर पता कर लें, और ये भी पता कर लें कि वो इंडोर प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, उसकी देखभाल कैसे करें, ताकि जो उसकी ग्रोथ है अच्छी होती रहे, वो प्लांट ख़राब ना हो आपका। तो ये लॉन्ग टर्म्स में चलने वाले पौधे हैं। एक बार ले आते हैं और अच्छी देखभाल करते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से आपके घर में सालों साल तक बना रहेगा। तो यही कुछ पौधे थे जिसको आप अपने घर में लगा कर रख सकते हैं, कॉमन हाउस प्लांट, जो जनरली ज़्यादातर घरों में देखने के लिए मिलते हैं। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।